मिडिल ईस्ट में जंग की आग ऐसी भड़की कि सुलगते सुलगते ये अंगारा बन गई। इजराइल हमास की जंग से शुरू हुआ सिलसिला लेबनान ईरान होते हुए यमन तक पहुंच गया। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों को रोकने के लिए कोशिशें अब तक नाकाम रहीं। तो वहीं यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। हूती पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन के समर्थन पे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं और लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे। अब हूती संगठन ने इजराइल के खिलाफ अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है। हूती इजराइल के अहम आर्थिक केंद्र हाइफा पोर्ट को निशाना बना रहे हैं और जल्द ही इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हाइफा पोर्ट को पूरी तरह ठप करने की योजना है। इससे पहले हूती के हमलों की वजह से इजराइल का इलाट पोर्ट को बंद करने की नौबत आ गई। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइल की आर्थिक गतिविधियां अब ज्यादातर हाइफा पोर्ट के जरिए ही हो रही हैं, क्योंकि इलाट पोर्ट अब लगभग बंद हो चुका है। हाइफा और यमन के बीच काफी दूरी है, लेकिन हूती लड़ाकों को ईरान की मदद से ऐसे मिसाइल मिल चुके हैं जो इस दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं। अगर हूती हाइफा पोर्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करने में सफल होते हैं तो इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक हालात कमजोर हो सकते हैं। हूती का कहना है कि उनके मिसाइल हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पर पर्यटन और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों में अब लोग इजराइल आने से डरने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे हमलों के बाद अब कोई भी इजराइल में न तो छुट्टियां मनाने की सोचता है, न ही पैसे लगाने की। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला करने का दावा किया। हूती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने तेल अवीव में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले करने का दावा किया है। साथ ही आधिकारिक बयान में इजराइल के कई शहर में कई अहम लक्ष्य पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमलों की बात कही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया है कि पहला हमला तेल अवीव में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित पैलेस्टीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग हुआ। ये मिसाइल अत्यंत तेज गति से लक्ष्य पर वार करती है, जिसे रोक पाना मुश्किल होता है। दूसरा हमला तेल अवीव के पूर्व में एक रणनीतिक स्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया, जो 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता रखती है और रडार को चकमा देने में सक्षम है। इन हमलों से इजराइल में हड़कंप मच गया।